ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है पोस्टमार्टम में। लगातार चर्चा जारी है नेटवर्किंग साइट पर नकेल क्यों और कैसी स्थिति बन रही है कि आखिरकार सरकार को गुस्सा आ रहा है। भारत में करीब 2.5 करोड़ लोग फेसबुक और 10 करोड़ लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं। जरा एक स्थिति पर हम चर्चा कर लें। सोशल नेटवर्किंग साइट जहां एक तरफ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देने का जरिया बनी है, वहीं और एक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हर साल 360 करोड़ टिप्पणियां होती हैं। सरकार की आपत्ति इस बात पर है कि आए दिन राजनीतिक हस्तियों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। तो अहम सवाल यह है, लेकिन इन सवालों के बीच में मैं एक चीज जरूर जानना चाहूंगा। स्टूडियो चलेंगे, मेरे साथ बने हुए एनके सिंह, संपादक साधारण न्यूज। एनके, यशवंत आपके साथ बने हुए, मैं जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आखिरकार तकनीक पर निगरानी किस तरीके से हो सकती है और आखिर तकनीक पर कैसी निगाह रखना चाहती है सरकार, क्योंकि अभिव्यक्ति का एक अपना अस्तित्व है, अभिव्यक्ति का एक अपना अधिकार है। मैं चाहूंगा कि इसका जवाब यशवंत देंगे क्योंकि वो उसको ऑपरेट करते हैं और इसको कहा जाता है सिस्टम ऑपरेटर। जी जी। तो यशवंत उस कैपेसिटी में है, वो जवाब देंगे। लेकिन हम इसके फंडामेंटल्स को बता दें कि आज उस दौर में जबकि ज्ञान का एक एक्सप्लोजन हुआ है, आप एक क्लिक ऑफ ए बटन से आप कोई भी ज्ञान हासिल कर सकते हैं। ज्ञान अब संभ्रांत वर्गीय नहीं रहा है, ज्ञान नीचे तक आ गया है। एक छोटे कस्बे में बैठा हुआ भी आदमी दुनिया का कोई भी ज्ञान एक क्लिक ऑफ ए बटन से हासिल कर सकता है। ऐसे में इनको दिक्कत हो रही है। दूसरी बात यह है कि यह पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया है, इसका ट्रांसनेशनल डायमेंशन है। यह भारत में ही नहीं है। गूगल में अमेरिका से बैठा कोई आदमी अगर आपके यहां कुछ करता है तो आप उसको, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप उसको पकड़ सकें। लिहाजा एक तो आप ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। आप यहां पे तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे तो लाइसेंस का धमकी दे देते हैं, प्रिंट वालों को भी धमकी दे देते हैं कि एडवर्टीजमेंट रोक देंगे। लेकिन आप सोशल मीडिया को कैसे धमकी देंगे? क्योंकि आपने गूगल को अगर यहां रोका तो पूरा का पूरा अमेरिका से वो चला आएगा और किसी और साइड से चला आएगा। लिहाजा ट्रांसनेशनल डायमेंशन है, तो आपके जो स्टेट लॉज हैं, जो कंट्री के लॉज हैं, वो अप्लाई नहीं करेंगे। सोवरेन स्टेट में हर सोवरेन स्टेट है, लिहाजा आप कानूनन तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब बात आती है कि सहिष्णुता क्यों नहीं है। अगर आप सरकार है तो पूरे आप तमाम केस देख लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स वर्सेस सलिवन, यह केस बहुत बड़ा फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का। साफ साफ कहा गया है कि नहीं, जो बड़े लोग हैं समाज के, उनको इतनी सहिष्णुता रखनी चाहिए कि वो अपना क्रिटिसिज्म किसी भी लेवल का सुन सके और उनको कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिलती, कानून से डिफेमेशन लॉ में कोई राहत नहीं मिलती है क्योंकि वह पब्लिक डोमेन में है। अब जहां तक यशवंत के, जैसे मान लीजिए जैसे सोशल मीडिया है, इनमें दो तरह के हैं। एक है जो कि एडिटोरियल कंटेंट को एडिटोरियली कंट्रोल करता है। दूसरा है जैसे टेलीफोन सर्विस है, वो कंट्रोल नहीं करता। तो आतंकवादी ने कौन सा टेलीफोन यूज किया है, वो कौन सा टेलीफोन सर्विस यूज कर रहा है, इससे सर्विस वाले को आप नहीं पकड़ते। जहां तक भड़ास फॉर मीडिया, चाहे इस तरह के सोशल नेटवर्क हैं, इनका फंक्शन ये है कि ये एडिटोरियली इसको कंट्रोल करते हैं और तब इनके पास एक सिस्टम है। मैं यशवंत से जानना चाहूंगा कि क्या सिस्टम है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि दरअसल सोशल साइट्स को लेके, न्यू मीडिया को लेके कई तरह के मिथ हैं। पहला मिथ तो यह है कि ये बड़ा अराजक है और इस पे कोई नियंत्रण नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। इस देश में तमाम लोगों ने जो सिस्टम बना हुआ है, ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है। कपिल सिब्बल साहब को कुछ सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनका छिपा एजेंडा है। एक आईपीएस है अमिताभ ठाकुर, उन्होंने एक फेसबुक पे किसी ने प्रोफाइल बना रखा था, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ वल्गर शब्द यूज किए जा रहे थे, उनकी पिक्चर्स डाली जा रही थी, जो है न्यूड किस्म की चीजें डाली जा रही थी। तो उन्होंने बकायदे सबको जागरूक किया, सबको बताया कि ऐसा हो रहा है। फिर उन्होंने फेसबुक को रिपोर्ट किया। कई लोगों ने उस पर एक सिस्टम होता है फ्लैग करने का, फ्लैग किया गया, तब भी नहीं हटा। तो उन्होंने फिर एक लीगल प्रोसीजर शुरू किया। इस देश में जो साइबर कानून है और जो अमेरिका में जो शिकायत की गई, तो उसको रिमूव कर दिया गया। और इसमें फेसबुक के हजारों लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ी जीत है। तो फेसबुक में जो लोग हैं वो खुद नहीं चाहते हैं कि बुरी चीजें आएं, गालियां आएं। और हमारे प्रोफाइल में 5000 फ्रेंड्स हैं, जो भी अब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करता है मेरे को लेके या किसी को लेके, तो मैं तुरंत उसको ब्लॉक कर देता हूं। ये सिस्टम है। हम लोग जो साइट चलाते हैं, जो ब्लॉगिंग करते हैं, आम ब्लॉगर है, तो वहां पे भी कमेंट टू वे सिस्टम है, कमेंट का सिस्टम है। टेलीविजन अखबारों में क्या है कि हमने खबर दिखा दी, हमने खबर छाप दी। यहां पे हमने खबर छापते ही अगर गलत खबर छपी है, अगर हमने गलत कुछ लिखा है, तो उतनी ही त्वरित तरीके से प्रतिक्रिया आती है और हमें अलर्ट हो जाना पड़ता है कि नहीं, हम गलती पे हैं, हम गलत है और हमें तुरंत ठीक करना पड़ता है। तो ये जो टू वे कम्युनिकेशन है, जो कि अन्य मीडिया माध्यमों में नहीं है, वो दरअसल हर पल हमें रिफाइंड करता रहता है, हर पल हमें अपग्रेड करता रहता है। बल्कि मैं स्पिरिचुअल भाषा में कहूं कि जो न्यू मीडिया को समझ लेता है, वो अपने आप एक बड़ा संत की तरह हो जाता है, क्योंकि वो अपने को
अपने को जो है सुधार लेता है, मतलब वो अपने को सोचता है कि नहीं हम गलती पे हमें ठीक करना है। तो ये कई तरह के मिथ हैं। अच्छा, जैसे एक चीज बताइए, एक आदमी ने आपके उस सिस्टम में कोई एक कमेंट लिखा, तो वो कमेंट एडिटोरियली उसको आप चेक करते हैं या वो डायरेक्ट चला जाता है? देखिए, कमेंट के बारे में भी एक बहस चल रही है दुनिया में जो अभी सुलझी नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि आप भड़ास और यशवंत इसी दिल्ली में है, आप पकड़ लोगे, फोन कर लोगे, मेल कर लोगे, हम गूगल को आप कैसे हम मॉडरेट कर लेंगे। नहीं, बहस ये चल रही है वही कि जो मीडिया का नया ट्रेंड है दुनिया में, कि अब जो ट्रांसपेरेंसी का दौर चल रहा है, आप देखिए सब एक सिस्टम है, एक म्यूजिकल लय है। आरटीआई क्यों आया, ट्रांसपेरेंसी के आंदोलन क्यों हो रहे हैं, करप्शन फ्री देश, क्योंकि आज का यूथ जो है वो सच्चा यूथ है, वो हिपोक्रेट नहीं है। इसीलिए अब जो है देखिए कि हर बात जो कहीं पे शक भी है, सुबह भी है, तो वो सोशल साइट्स पे आ जाती है। ये मुझे ऐसा लग रहा है, और इसीलिए मैं खुद कहता हूं कि अगर मेरे बारे में कोई गॉसिप है, वो चाहे मैं भले वो न कर रहा हूं, तो आनी चाहिए, मुझे उसका जवाब देना चाहिए। यही इस टेक्नोलॉजी का सुख है। तो कमेंट को लेकर जो दुनिया में ट्रेंड चल रहा है, न्यू मीडिया में चल रहा है, वो अभी अनसुलझा है। रेडिफ से लेके गूगल से लेके सब लोग जगह ये पे बहस है कि खुले एक चीज है कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज होती है वो अपने मान सम्मान के मिथक को लेके थोड़ा ज्यादा कॉशियस रहती है। बिल्कुल, वो इसलिए ये दिक्कत आ रही है। वो सवाल वहां पर है, जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनमें लगता है कि ये कैसे हो गया। लेकिन ये बहस इसीलिए अभी है क्योंकि अमेरिका में तो वहां पे सारे लोग लिटरेट हैं, सारे लोग एक उच्चतर मानसिक लेवल पे हैं। उन्हें लगता है कि ठीक है, टिप्पणी आ रही है, आना चाहिए। आप देखो अंग्रेजी साइटों पे कहीं भी एडिट नहीं होता है, हजारों हजार। हाँ, उसके सिस्टम में कुछ शब्द जो एब्यूजिंग लैंग्वेज है वो पहले ही सेंसर में डाल दिया जाते हैं। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज हो ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी जाएगा ही नहीं, पब्लिश ही नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये हम लोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और वो अच्छा, थोड़ा बहुत क्या सेल्फ रेगुलेशन, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वादा किया था, जनता से भी किया था, गवर्नमेंट से भी किया था, और हम उसको थोड़ा बहुत कर रहे हैं, काफी दूर तक हम लोग आए हैं। क्या इसमें भी एक सेल्फ रेगुलेशन का प्रोसेस शुरू करना चाहिए? मुझे लगता है कि जब हर आदमी जर्नलिस्ट हो जाएगा, तो अगर कोई भी गलत करता है तो उसके इर्द गिर्द 10 लोग अपने आप उसकी निगाह रखेंगे और उसे रेगुलेट करेंगे। वो जो जैसे हम समाज में रहते हैं और बुरा न बनने का दबाव होता है हमारे ऊपर कि हम अच्छा ही दिखें, अच्छा ही बोले, अच्छा ही करें, उसी तरह का सिटीजन जर्नलिज्म में भी है। सोशल पुलिसिंग टाइप का इसमें भी रहेगा। वो खुद रहेगा, क्योंकि हर किसी के फ्रेंड बुक में जो है हजारों दोस्त हैं, हर किसी का अपना ब्लॉग है, हर किसी का अपना एक सोचने समझने का नजरिया है, लिखने का तरीका है। एक बैंक में काम करने वाला अधिकारी भी अपना ब्लॉग बना के अपनी बात लिख सकता है। तो ये जो रेगुलेशन है कि मैं दोनों की बात सुन रहा हूं क्योंकि चर्चा काफी रोचक हो रही है और समय बहुत कम है। बहुत संक्षेप में मैं एनके जरूर आपसे जानना चाहूंगा, बहुत संक्षेप में, बहुत कम समय है मेरे पास, लेकिन मौजूदा दौर में सरकार ने जो कुछ चाहा, तो ऐसी स्थिति में तो दोहे के मायने बदल जाएंगे। अब तो ऐसा लग रहा है सरकार चाह रही है कि ऐसी वाणी बोलिए जिससे सरकार शीतल होए, आप खुश रहे, कपिल सिब्बल का गुस्सा खत्म होए। नहीं, हम लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पुजारी हैं जी। हम और यशवंत ये बात नहीं बोलेंगे जो सरकार खुश हो, और हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बहुत ही नायाब तोहफा है ये डेमोक्रेसी में जो मिला है, और टेक्नोलॉजी के साथ और खूबसूरत हो गया है। हाँ ठीक है, उसमें कोई कमी होगी तो उसको हम दूर कर सकते हैं। हम सब लोग काफी सचेत हैं, समाज के प्रति हमारी उत्तरदायित्व है, लेकिन सरकार इस कभी भी ये हिम्मत ना करे कि वो किसी तरह से सोशल मीडिया को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को या प्रिंट मीडिया को ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जिसके ये प्रोडक्ट हैं उसको कहीं से रोकने की कोशिश बिल्कुल सरकार की मंशा लेकर ऐसी कुछ नजर आई थी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो निष्कर्ष जो निकल रहा है तमाम बातचीत की बात वो यही है कि सरकार की मंशा इस दौर में ऐसी क्यों हो रही है। दरअसल अभी व्यक्ति को दायरे में बांधने से, निगरानी रखने से क्या मंशा सरकार चाह रही थी, लेकिन अभी व्यक्ति कभी बंध नहीं सकती क्योंकि अब शब्द जो है इस मौजूदा दौर में वो आवाज बन रहे हैं लोकतंत्र की। पोस्टमार्टम में आज इतना है।